सर क्या नाम है आपका? किस डिपार्टमेंट में है? और ये आज एग्ज़िबिशन एक लगी है फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के बाहर। क्या एम एंड ऑब्जेक्टिव है इसका? मेरा नाम हुआ आबिद हादी। मैं डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स में अभी चेयरपर्सन हूँ। और ये एग्जीबिशन जो आप देख रहे हैं, इसमें एक कलेक्टिव एफर्ट से सभी लोगों का इसमें रोल है। हमारे स्टूडेंट्स का, हमारे टीचर्स का, हमारे नॉन टीचिंग का, सभी ने मिल कर के एक एफर्ट्स किया है कि कुछ चीज़ें निकल कर के आए। इसके पहले फाइन आर्ट डिपार्टमेंट को लोग जान नहीं रहे थे कि किस तरह का काम होता है, क्या होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं। लेकिन ये बच्चों को एक्सपोज़र चाहिए था और उसके लिए हम लोगों ने मेहनत किया और बच्चों ने अपने पोटेंशियल से हर तरह के जो फाइन आर्ट्स में अलग अलग विद्याएँ होती हैं, अलग अलग स्पेशलाइजेशन होते हैं, उसमें काम किया। पेंटिंग में काम किया, ड्राइंग में काम किया, डिजिटल में काम किया, इंस्टॉलेशंस में काम किया, स्कल्पचर्स में काम किया। हर तरह की चीज़ों को इन लोगों ने एक अच्छे ढंग से शो करने की कोशिश की है। और इसका मकसद ये है कि हमारे बच्चे जितना मेहनत करते हैं, पहली बात कि उनको एक्सपोज़र नहीं मिलता है, तो ये वर्क से उनको एक्सपोज़र मिला। दूसरा ये जो एग्जीबिशन हम लोगों ने लगाई है, ये एग्जीबिशन कम सेल है। इसमें जो भी विजिटर्स आएंगे, जो भी आर्ट लवर्स आएंगे, उनको पेंटिंग अच्छी लगेगी तो एक रीजनेबल प्राइस में उनको ये पेंटिंग खरीदने को मौका मिलेगा। और ये पेंटिंग जब वो खरीदेंगे तो हमारे बच्चों की हौसला अफजाई होगी, उनकी अर्निंग होगी, जब वो कुछ अर्न करेंगे। और फाइन आर्ट्स ऐसी चीज़ है कि जिसमें कि फर्स्ट ईयर में आने के बाद से बच्चे कुछ ऐसा काम करना शुरू कर देते हैं जिससे कि उनकी अर्निंग शुरू हो जाती है। कभी पोर्ट्रेट बना दिया, कभी लैंडस्केप बना दिया, वो सभी चीज़ें सेल हो जाती हैं। तो ये एक्चुअली ये जो फाइन आर्ट सब्जेक्ट है, इसमें अर्निंग के प्रोसेस बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं और बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसमें कि अगर बच्चे रेगुलर काम करेंगे तो अर्न भी करना शुरू करेंगे और जितना अर्न करेंगे उसके बाद नई नई पेंटिंग भी बनेगी। इसलिए कि फाइन आर्ट के जितने भी मटेरियल्स होते हैं, चाहे कलर हो, ब्रश हो, इसके अलावा कैनवास वगैरह हैं, जो भी चीज़ें काफ़ी महंगी आती हैं। तो इन महंगी चीज़ को पेरेंट्स तो बहुत दिन तक कैरी नहीं कर सकते हैं, तो बच्चे जब अर्न करना शुरू खुद कर देते हैं तो इससे उनको लगता है कि हम खुद अर्न करके कि हम अपना सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं, हम अपना कलर वगैरह खुद खरीदें और जितना ज़्यादा वो कलर खरीदेंगे उतना ज़्यादा वो एक्सप्लोर करेंगे, नए नए आइडियाज़ उनके सामने आएंगे और उसके हिसाब से वो नई नई पेंटिंग बनाएंगे। अब हमारी एक सोच है कि ये जो बच्चों ने यहाँ पर काम किया है, ये तो हम विद इन अलीगढ़ एक छोटी जगह है, लेकिन इनके एक्सपोज़र के लिए इन्हें दिल्ली, बॉम्बे या बेंगलोर बड़े शहरों में लेकर इनकी एग्जीबिशन लगानी पड़ेगी, जहाँ के बच्चे अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करेंगे, दूसरे लोग इसको देखेंगे। और बहुत सारे जो बायस होते हैं, इंटरनेशनल बायस जो इंडिया में घूमते रहते हैं, अगर उनकी नज़र पड़ गई हमारे बच्चों के अच्छे वर्क पर तो वो उसे परचेज करेंगे, अच्छा उसका रिटर्न मिलेगा। अच्छा अब्दुल सर, एक सवाल ये है, आज डिजिटल का दौर है, एआई का दौर है, एनिमेशंस का दौर है। ऐसे वक्त में जो बच्चे आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए टीचिंग के अलावा और क्या-क्या कैरियर्स हैं, जॉब ओरिएंटेड हैं ये? देखिए, आप जो अब बता रहे एआई है, डिजिटल है, तो ये सारी चीज़ें डिजिटल वगैरह हम लोग सिखाते हैं। और ख़ास करके एक सब्जेक्ट होता है एनिमेशन, जिसमें कि सॉफ्टवेयर का ज़्यादा यूज़ होता है। तो 3D सॉफ्टवेयर तो अभी हम नहीं सिखा पा रहे हैं, इसलिए कि उसमें हमें हाई कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर चाहिए और अच्छे टेक्नीशियन चाहिए जो इसको सिखा पाएँ। और दूसरा ये कि जो उनके सॉफ्टवेयर होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर पर काम नहीं कर सकते हैं। तो हमारी ख्वाहिश है कि हमारे बच्चे 3D नहीं करें लेकिन 2D एनिमेशन करें, जिसका बहुत डिमांड है। किसी भी एनिमेशंस मूवी के लिए सबसे पहले जो तैयार किया था वो 2D एनिमेशन, जिसमें कि स्केच ड्राइंग सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट एंगल से ड्राइंग की जाती है, डिफरेंट एंगल से उसको एक्सप्लोर किया जाता है। अगर हमारे बच्चे अच्छा ड्राइंग करना शुरू कर दें तो इसमें भी उनका एक अच्छा स्कोप बनेगा, इसमें भी वो आगे जा सकते हैं। क्या नाम है आपका और ये जो एग्जीबिशन है इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, किस डिपार्टमेंट ने इसको लगाया है? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान खान है। मैं इसी डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ, 3rd ईयर का BBA में। हमारा एग्जीबिशन जो कराने का मेन मोटिव था ये था कि आप जो भी हमारी एग्जीबिशन देख रहे हैं, इस टाइप के जो भी फेस्ट टाइप होते हैं वो सब ज़्यादातर क्लब के थ्रू होते हैं।
क्योंकि ये कल्चरल फेस्ट भी है। तो हमारा ये इनिशिएटिव था कि जो भी फाइन आर्ट्स में चीज़ें ऑफर की जाती हैं, जो यहाँ पे कोर्स है, उसका एक्सपोजर शो करना था। मेनली ये है कि जितने बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो आर्ट का एक ऐसा क्रिएटिव ये कॉन्सेप्ट है कि लोग जानना चाहते हैं कि एक स्टूडेंट कितना क्रिएटिव हो सकता है। उसी को शो करने के लिए हमने ये फेस्ट कराया था। ऑलमोस्ट हम इसकी तैयारी पिछले 3 महीने से कर रहे थे। काफ़ी स्टूडेंट है, मेरी पूरी टीम है, वो उसमें अराउंड 3 महीने से लगी हुई थी। रमजान में उन्होंने लगातार मेहनत की है। हमने इसमें इंस्टॉलेशन वगैरह रखी हुई हैं, क्रिएटिव चीज़ रखी हैं, और बाकी जो लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं आर्ट से, उसके लिए हमने एक अलग से एक्टिविटी जोन भी असाइन किया है यहाँ पे। उसमें ये है कि हमारे डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं वो दूसरे जो पब्लिक आती है उनके इंटरेक्ट होकर उनकी स्केचिंग वगैरह करेंगे, कुछ नेल आर्ट वगैरह करेंगे। सबको लगता है कि फाइन आर्ट सिर्फ स्केचिंग और पेंटिंग का ही पार्ट है, लेकिन इसमें ये चीज़ें हैं कि हम दिखा सकते हैं कि फाइन आर्ट्स क्या ऑफर करता है, क्या डाइवर्स ऑप्शन है उसके पास करियर ऑप्शन चूज करने के लिए। बाकी दूसरी चीज़ ये है, फाइन आर्ट्स में सिर्फ यही नहीं कि आप स्केचिंग पेंटिंग ही करेंगे, ये एक सोच को बेहतर करने का नजरिया है, कैसे आप वर्ल्ड को देखते हैं, कैसे आप उसको बेटर कर सकते हैं। हमारे कोर्स में एक इनिशिएटिव ये भी है कि अभी जल्दी में ही हमारे में ग्राफिक डिजाइनिंग ऐड किया गया था। ग्राफिक में जैसे कि आप देखेंगे अभी डिजिटल मार्केटिंग में यूज होती हैं सारी चीज़ें, तो डिजिटल मार्केटिंग को प्रोड्यूस करने के लिए हम यहाँ पे ग्राफिक्स में सारी चीज़ें, क्रिएटिव पोस्टर्स हैं, थंबनेल्स हैं, ये मार्केट अब बहुत ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है। इंडिया में अभी ये डेवलपिंग मार्केट है, तो क्योंकि ये इतना हाईलाइट नहीं था ये सारी चीज़ें कि डिपार्टमेंट ये एमयू का ऑफर करता है ग्राफिक्स के लिए, तो उसके लिए हमने एक पूरा अलग से एक एरिया साइन किया गया जिसमें हमने ग्राफिक को शो करने की कोशिश किया है। क्योंकि बच्चे अब ऐसा होता है कि 10th क्लास से 9th क्लास से स्टार्टिंग कर देते हैं अपनी एडिटिंग वगैरह, उनको शौक होता है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि करियर ऑप्शन के बाद हम क्या करें, हम क्या चूज करें। तो अगर आपका इंटरेस्ट ज़्यादातर पेंटिंग में नहीं है, आप थोड़ा क्रिएटिव फील्ड में हैं और आप थोड़ा ये चाहते हैं कि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकूँ, तो आप ये जरूर चूज कर सकते हैं। हम भी इसी फील्ड में, मैं खुद ग्राफिक का बहुत इंटरेस्ट है मुझे ग्राफिक करने में। और जैसे कि सारी चीज़ें हमने प्रॉप्स वगैरह खुद डिजाइन किए, जितना भी यहाँ पे आप मटेरियल देख रहे हैं वो सब एक तरह से रिसाइकल यूज हुआ है। जितना भी वेस्ट मटेरियल था उसको हमने कैसे क्रिएटिव वे में दिखाया है। हाँ, क्या नाम है आपका, और इस तरह की जो एग्जीबिशन आज लगी है फाइन आर्ट डिपार्टमेंट के तहत, इसके कितने फायदे होते हैं इस एग्जीबिशन के, किस तरह की क्रिएटिविटी स्टूडेंट्स में आती है, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुदिया सिद्दीकी है और मैं MBA फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। देखिए ये जो फेस्ट है ये हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन फ्यूचर हमारा लोगों से इंटरेक्शन इतना नहीं हो पाता है, तो इस फेस्ट के जरिए हम लोगों का नए नए लोगों से इंटरेक्शन हो रहा है, लोगों को पता चल रहा है कि हाँ AMU में भी फाइन आर्ट्स है, इनके बच्चे इतना क्रिएटिव काम करते हैं। लोगों ने हमारे वर्क देखे और बहुत अच्छा फीडबैक मिला हमें, और लोग हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं, हमसे पेंटिंग परचेज कर रहे हैं। और ये सब हमको जो मतलब लोगों से हम मिलते हैं तो हमें कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ मिलती है आगे अच्छा वर्क करने के लिए। लोगों के आइडियाज हमें पता चलते हैं, और आर्टिस्ट हैं तो हम कहीं ना कहीं अपनी पेंटिंग के जरिए ही अपनी जो थॉट प्रोसेस है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहा है, और इंशाल्लाह हम आगे भी ये फेस्ट करते रहेंगे, क्योंकि आगे जो और भी स्टूडेंट्स हैं उनको पता चले, जो 12th के बाद आगे फाइन आर्ट्स में आना चाहते हैं, जिन्हें नहीं पता है, जिनकी आर्ट्स बहुत अच्छी है। ऐसे बहुत से पेरेंट्स होते हैं जिन्हें नहीं पता है कि आगे चल के जो स्टूडेंट्स के इसमें क्या करियर हो सकता है, कितना बेनिफिट है ये। तो इसके जरिए हम स्टूडेंट्स को और उनकी फैमिली को ये बताना चाहते हैं कि फाइन आर्ट्स है, इसमें ये सब चीज़ें होती हैं और आगे इसका स्कोप भी बहुत अच्छा है।